आता तू मेरी है, मुझको फिक्र तेरी है, लूटने न देंगे तेरी याद। इंडिया में आज भी गाना मतलब फिल्म का गाना ही होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे गानों ने ऐसा इतिहास रचा। रहमान साहब ने वंदे मातरम बनाया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तेरे लाल हैं हम। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम दोस्तों, मैं हूँ साक्षी मानवाल। सेलिब्रिटी चिट चैट में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है who has become the heartthrob of Bollywood musical industry. Well, he started his career way back in 2006 with Indian Idol और उसमें फाइनलिस्ट के तौर पे खत्म करने के बाद उनके लिए आज तक कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा हो। मेरे साथ आज यहाँ पर हैं हरीश बयाल। हाय हरीश एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हेलो साक्षी जी, हाउ आर यू? I've been good, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आप सभी सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनको नमस्ते। एंड आई एम श्योर आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, क्योंकि खुश रहना ज्यादा जरूरी है। खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मैं ये पूछूंगी कि इस दौरान इन 3 महीनों में म्यूजिक ने आपकी कितनी मदद करी to keep yourself good? देखिए, जब से मैं समझता हूँ कि जब से मैंने म्यूजिक परस्यू किया है ना, तब से म्यूजिक ने मेरी मदद की है। और मतलब म्यूजिक ही है वो जिसकी वजह से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। म्यूजिक ही है वो जिसकी वजह से मैं मुंबई आ पाया था। म्यूजिक ही है वो जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का प्यार मिला। तो म्यूजिक कैसा है ना, अभी सांसों जैसा हो जाता है। जब आप कोई भी फाइन आर्ट अगर आप के अंदर उतर जाए तो आपको लगता है कि उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। तो म्यूजिक हैज बिकम अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। थोड़ा पीछे आपकी जर्नी में जाते हैं। मैंने आपसे ये तो सुना है कि आपने कुछ म्यूजिकल क्रिएशन इस दौरान क्रिएट करी जो मैं आपसे सुनूंगी, बट लेट्स स्टार्ट एंड गो बैक टू योर जर्नी व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ कि आपको म्यूजिक में आना था। बचपन से ही आपने ये सपना देखा था कि वाज इट इन योर अर्ली 20s व्हेन दैट रियलाइजेशन केम म्यूजिक इज व्हाट आई वांट टू बी विद? बचपन में बहुत अर्ली नहीं हुआ, एक्चुअली बहुत लेट हुआ सब चीजें। जैसे मैं कई सारे सिंगर्स को देखता हूँ, वो कहते हैं कि हमने 3 साल की उम्र से गाना शुरू किया। कोई कहते हैं हम बहुत छोटे थे, 5 साल की उम्र से शुरू किया। बट मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा तो 10-12 साल तक उतना ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं था। बहुत बेसिक बेसिक चीजें, जैसे क्या है ना, मेरे बाबूजी को लिखने का बहुत शौक था, मम्मी को गाने का शौक था, तो भाई भी गाता था। तो वो सब चीजें, एक म्यूजिकल माहौल था घर में। पर ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं कि मैंने शुरू कर दिया था गाना, या इट वाज देयर। बट वो कंप्लीट उसकी शेप अप होने में मेरे ख्याल से मेरे को 12 साल लग गए। मुझे ये बताइए इंडियन आइडल के दौरान कैसे हुआ एंड हाउ वाज दैट जर्नी? देखिए, क्या होता है कभी कभी कि आपको ना एक कोई सपोर्टिव एलिमेंट मिल जाता है। जैसे जैसे आपको 20 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ना है और अचानक से दूसरी मंजिल पे जाके कोई बोले यहाँ पे लिफ्ट है, और उस लिफ्ट में आप चले जाएं तो आप 10वीं मंजिल तक पहुंच गए। तो इंडियन आइडल ने वही काम किया। इंडियन आइडल ने मेरे करियर को अपलिफ्ट कर दिया है। सडनली गली मोहल्ले में हम लोग थे, वहां से निकल के स्ट्रगल कर रहे थे, तकलीफ थी, उतना कोई जानता नहीं था। तो इंडियन आइडल ने एक पहचान दे दी, जो कि एक आर्टिस्ट को जरूरी होती है सबसे। तो वो पहचान से बहुत काम आसान हो गया। फिर वो पहचान के बाद में फिर शोज मिलने लगे। फिर वर्ल्ड वाइड सब जगह घूमना फिरना शुरू हुआ। वहां पे हर शो में देखिए, कुछ आपने 10-15 लोगों की भी दुआएं ले ली ना, तो फिर वो दुआओं का खजाना बढ़ते 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 आपका अकाउंट ना भर जाता है एक दिन। फ्रॉम द जर्नी ऑफ इंडियन आइडल आपने बोला आप लाइव स्टेज पे गए, हमने बहुत सारे शोज भी इकट्ठा किए हैं एक साथ। वहां से बॉलीवुड के अंदर एंट्री जो आपने करी वो कैसे एंड हाउ हैज दैट जर्नी बीन? साक्षी जी, बॉलीवुड में एक अलग अलग दुनिया है। बॉलीवुड जो है, वहाँ पे एक अलग तरीके से काम होता है। जो म्यूजिक इंडस्ट्री को जानते होंगे वो लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो अपने मन की कर पाते हैं। बहुत कम लोग वहाँ पे रहमान साहब या अमित त्रिवेदी या अरिजीत सिंह बन पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत सालों तक वो करना होता है जो वो नहीं चाहते हैं। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज अलग रहा।
मैं शुरू से कोशिश ये करता रहा कि मैं अपनी क्रिएशंस करूँ। सबसे पहले हम लोगों ने गाना बनाया था मेरे साइयाँ। उस दौरान भी हम लोगों ने उसको इंडिपेंडेंटली रिलीज़ किया था और उसके बाद में एक दौर आया। देखिए 90s के बाद जो प्राइवेट एल्बम्स थे, जो पर्सनल म्यूज़िक का जो दौर था, वो धीरे-धीरे खत्म हो गया और बॉलीवुड म्यूज़िक की इंडिया में आज भी गाना मतलब फ़िल्म का गाना ही होता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे गानों ने ऐसा इतिहास रचा। रहमान साहब ने वंदे मातरम बनाया। हाँ, ज़हन में है लोगों के। सोनू निगम जी ने दीवाना एल्बम किया था। हुँ, ऐसे कई सारे एल्बम्स रिलीज़ हुए इंडिया में जो कि फ़िल्म सॉन्ग नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा नाम हुआ उनका। तो वैसे ही मैं भी कहूँगा कि मैंने फ़िल्में जब शुरू किया तो हमने एक फ़िल्म की एमए पास का म्यूजिक किया पूरा, उसमें भी गाना दिया। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा जिनमें गाने दिए, बट उन गानों का ना कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंडिया में जिन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में बहुत नाम किया है और करने वाले हैं। और ये जो दौर आया है ना, ये जिस तरह का बदलाव आया है इस वक़्त ना, इस वक़्त इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही आगे परस्यू करेगा। वाह! क्या बात कही आपने। मैं चाहूँगी कि आज हमारे दर्शकों को आप अपने कुछ म्यूज़िकल कॉम्पोज़िशन क्यों ना सुनाएँ। आपने अभी मुझे बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान आपने कुछ म्यूज़िकल कॉम्पोज़िशंस क्रिएट किए हैं। क्यों ना उनमें से कुछ 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आज हो जाएँ? ज़रूर, मैं एक गाना अभी सुनाता हूँ और कुछ गाने मेरे और हैं। वो आप जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ गो टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हरीश मोयल 21 एंड आप जाएँ वहाँ पे देखें। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें और अगर कोई रिव्यू है तो वहाँ पे जाके लिखें। पर फिलहाल मैं आपको ये गाना सुनाता हूँ। माता तू मेरी है, मुझको फिक्र तेरी है, लूटने न देंगे तेरी याद। दुनिया में एक ही है, तेरे जैसा कोई नहीं, लुटने न देंगे जान। सोने की चिड़िया थी तू ऊंचे आसमानों की, सोने की चिड़िया पर जब नजर पड़ी शैतानों की, उड़ते उड़ते गिरी जमीन पर धरती लहू लुहान थी। फिर से ये दोहराने न पाए, कसम है तुमको माँ की, तुम्हें कसम है भारत माँ की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तेरे लाल हैं हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। I kind of lost myself उस मोमेंट में। I just wanted the moment to go on. और आपको सुनते-सुनते मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि आप जब म्यूज़िक क्रिएट करते हैं या कंपोज़ करते हैं, तो उसका इंस्पिरेशन आप कहाँ से ड्रॉ करते हैं? ऐसे कितने लोग रहे जो आपकी ज़िंदगी में अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने? और वो कौन लोग थे? बहुत सारे नाम है साक्षी जी। कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने आपको लोग, कई बार ऐसे भी लोग आपको मदद कर देते हैं जो कि अनजाने में आपकी मदद कर जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता उन्होंने आपकी मदद की है, लेकिन वो बहुत बड़ी मदद हो जाती है। एक बड़ा अच्छा शेर है कि शुक्रिया ए मेरे कातिल, ए मसीहा मेरे, जहर जो तूने दिया था वो दवा हो बैठा। आई एम श्योर कुछ तो ऐसे मोमेंट्स और एक्सपीरियंसेस होंगे जिंदगी में, कुछ ऐसी मेमोरीज होंगी जो आपके दिल के अंदर आज भी कार्व्ड हैं। लेट्स हैव अ फ्यू ऑफ दोस मेमोरीज आज हमारे दर्शकों के लिए, जो आज भी आपके चेहरे पे खुशी आती है। नहीं, मुझे याद आती बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट अभी कल परसों में डिस्कस कर रहा था कि जैसे एकदम आप धूप में चल रहे हो और एकदम एक पेड़ की छाया मिल जाए ना आपको, तो भी बहुत फायदा होता है। तो मुझे ना भगवान ने बहुत मदद टाइम पे, लेकिन हर मदद ना एक माइलस्टोन पे आती थी। मुझे एक पर्टिकुलर रास्ता तय करना होता था, फिर उसके बाद में एक शेल्टर मुझे मिलता था। तो मैं शुरू से शुरू करूं तो जब 12-13 साल का हुआ तब गुरुजी के साथ में सीखना शुरू किया, तो ऐसा लगता था यार मुझसे तो बहुत सारे अच्छा गाने वाले लोग हैं। और
मेरा क्या होगा। फिर वहीं पे मैंने वो जो सिटी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो जीतना शुरू किए। फिर हमारे इंदौर पास में था तो वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो जीतना शुरू किए। फिर एक बार वो इंटर मतलब नेशनल लेवल का होता था कटनी में, वहां गया, वहां पे जीत के आया। तो ये छोटे छोटे माइलस्टोन मिलते गए और इन माइलस्टोन्स के बीच में बहुत सारे लोग भी मिलते गए, बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने बहुत प्यार दिया। मतलब मैं आज तक याद करता हूँ उन लोगों के जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। और ऑफ कोर्स आप क्रिटिक्स आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत प्यारे होते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो। तो एक कोई भी इंसिडेंट अगर याद आए तो हाँ, मेरे को वो बड़े खूबसूरत चीजें याद आती है जब हम लोग शोज के लिए, जब हम लोगों ने शुरू किया और बैंड बनाया, तो मेरे बैंड के बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स बने, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। म्यूजिकल ड्रीम्स है हमारा दिल्ली में स्कूल, मीता जी वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। वो जब मिला तो वहां से हम लोगों ने नई नई क्रिएशंस की, बहुत सारे बच्चे आए, कम से कम 35-40 बच्चों को मैंने ट्रेंड किया उस दौरान, और उनमें से बहुत सारे बच्चे मेरे बैंड में आए और हम लोगों ने आगे बढ़ाई चीजों को। तो बड़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, म्यूजिकल मेमोरीज ही बोलूंगा ज्यादातर। और उसके बाद में फिर एक सबसे बड़ा हैप्पी मोमेंट मेरी लाइफ का आया कि जब मेरे बच्चों ने आगे आके और परस्यू किया। अभी जब भी टीवी खोले हम लोग तो नित्या दिखाई देती है। तो इनफैक्ट लाइक नित्या also want to come in the Of course, live we if you would allow. want you to come in the frame. Let me also meet her. And she's a child celebrity artist, in fact, आपकी बेटी. At a very young age, उसने बहुत कुछ accomplish कर लिया. Hi Nitya, how are you doing? Hi Nitya. In fact, So the earphone is with me. जी मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी बेटी के ऊपर भगवान का हाथ है. I must say she's as adorable and as beautiful a human as you are. क्यों ना आज आप दोनों की यहाँ एक बार एक फादर डॉटर की थोड़ी सी छोटी सी पेशकश हो जाए हमारे दर्शकों के लिए, वो भी देखे जब आप कहते हैं कि she has started now working with Basil Sahab and Mirza Mirza. तो क्यों ना इसका गाने वाला रूप यार हमारे दर्शकों के लिए फादर डॉटर डुओ हो जाएगा। जरूर जरूर। उसके पहले मैं सभी जो ऑडियंस देख रहे हैं उन सबको बताना चाहूंगा कि नित्या ने अभी वरुण धवन के साथ एक संतूर का ऐड किया है जिसमें कि मम्मी बोल के भागती है, और सबसे ज्यादा फेमस छोटा पैकेट वाला जो ऐड है वो सभी लोग, इतने सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं। सो नाउ नित्या विल सिंग विद मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम, हवा है हाँ जब लड़खड़ाए कदम, हवा है हाँ। मेरे ईश्वर है साथ, मेरे अल्लाह है साथ, मेरे रब है साथ, मेरे बाबा 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 है साथ। जब बिछाने लगे अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी है। मेरे So very beautiful. मेरे बाबा हैं साथ, हमेशा बाबा आपके साथ ही रहेंगे। यही दुआ करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे इस तरह से। Please stay safe, stay healthy, all of you, and you have a beautiful daughter, and may she just go on to climb heights and heights in life. And उम्मीद करूंगी कि फिर से आपसे मुलाकात एक बार फिर बहुत जल्दी हो, लेकिन आज के लिए इस सेलिब्रिटी चिट चैट को इतना फन फिल्ड, इतना लाइट और हाथ वार्मिंग बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हरीश, गुड बाय, थैंक यू।
थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी लोगों ने हमारी बात सुनी उनका भी बहुत शुक्रिया। आप हैं तो हम हैं, आप हमेशा रहिए, हमें दुआएं देते रहिए, सबसे प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, अपने दोस्तों से प्यार कीजिए, उनका ध्यान रखिए, और बस हम जीत जाएंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, वी आर द विनर्स। Yes, of course, we're the winners. Thank you, Harish, once again. Goodbye. Thank you. बाय।